हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। साथियों, इस वीडियो में अपने टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज का पहला प्रश्न, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक ब्याज पे उधार ली, 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,683 की गणना करें। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम। अब यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रथम 3 वर्ष, 3 वर्ष इंटू 4 कितना गया सिंपल इंटरेस्ट? 12%। फिर आता है अगला 4 वर्ष में 8%, तो ये कितना हो गया? 32%। फिर ये टोटल है 11 वर्ष की अवधि। 7 यहाँ हो गए, बच की कितनी? 4। अगली जो 4 है वो है 12% पे, तो ये हो गया टोटल 48%। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गया 2 और 1 9, 92%। कुल ब्याज मिल गया अपने को 92%। प्रश्न कह रहा है 92% नहीं है, 27,600 है। तो 27,92 इंटू 3 276। तो 1% बराबर कितना आ गया? 300। तो राशि राशि अपने 100 मानते हैं, तो 100 इंटू 300 कितने हो गए? 30,000। डी राइट ऑप्शन। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 10 संख्याओं का औसत 625, 25 संख्याओं का औसत 100, 35 संख्याओं का औसत बताना है। देखो, 10 संख्याओं का औसत दे रखा 625, तो ये 6,250। 25 संख्याओं का औसत 100, ये होगा 2500। तो ये टोटल 35 संख्या हो गई, और ये टोटल कितना है? 0 5 7 8,750। एवरेज निकालते हैं। संख्याओं का योग 8,750 बटे संख्या। 35 दूना 70, बच गए कितने? 17। 35 पंजे 0, ये हो गए 250। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है तो सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। अब बहुत इजी सवाल दे दिया। देखो, 5 ये सम संख्या निकली, औसत 70 है, तो औसत तो वही होगी जो बीच में संख्या आती है। वही होता है ना औसत, जो बीच में आती है। 5 संख्याओं का औसत 70 है, सबसे बड़ी। इससे अगली वाली 72 होगी, फिर 74 होगी, और यहाँ यहाँ 68 होगी, यहाँ 66 होगी। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, ए और बी समान दिशा समान समय पर क्रम से एक्स और वाई और एक्स से चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रम से 5 सही 4/9 घंटे 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे नो नहीं है। अब देखो, ये कोई स्थान है एक्स, ठीक है, ये कोई स्थान है वाई। अब यहाँ से ए है वो चलना प्रारंभ करता है यहाँ, और यहाँ से चलता है बी, ठीक है। ए और बी यहाँ मिलते हैं किसी बिंदु पे। अब यहाँ से आगे ए जाएगा, तो ये T1 टाइम है। ए का टाइम है 5 सही 4/9 घंटे, मतलब 49/9 घंटे, ठीक है। फिर यहाँ से बी जाएगा, बी का टाइम है T2,
उसको लगते 9 घंटे। ए की चाल है, ए की चाल क्या दे रखी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल है वो अपने को निकालनी है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ए की चाल बटा बी की चाल बराबर अंडर रूट T2 बटा T1। ठीक है, A1 की चाल कितनी है, 33 किलोमीटर, बी की है नहीं, याद करनी है। T2 टाइम कितना है, 9 घंटे, और T1 कितना है, 49/9। ये होगा 33/B अंडर रूट 9 × 9/49, तो ये 33/B बराबर 81, तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 33 × 7, बी बराबर कितना, क्या 33 × 7/9, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 11 बार, ये हो गया 77/3। 3 दूनी 6, एक बच गया 17, 3 × 6 = 18, नहीं 3 × 5 = 15, 25 सही 2/3, 25 सही 2/3, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, सेम क्वेश्चन दे दिया साथियों, वापिस ए और बी, पी और क्रम से पी और क्यू के बीच सेम क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे बी की गति दे रखी है, ए की गति निकालनी है, ए बटा बी की कितनी है 16.8। T2 का टाइम देखो, T2 का टाइम 8 घंटे, T1 का टाइम 6 सही 1/18 है, 48 49/8, तो ए बटा 16.8, 8/64 तो 8, ये 7, तो ए बराबर क्या जाएगा 168, 8/7 × 10, ये लिख लेते हैं अपने, है ना। यहाँ पे पॉइंट 10 आ गया नीचे, तो इसको अपने कट करते हैं 7 से, इसको 7 दूनी 14, 2, 7 चौके 28, फिर इसको कट करते हैं 5 से, ये जाएगा 4 बार, 24 × 4/5, 4 चौके 16, 1, 8 1 9, 8, इसको मल्टीप्लाई करें, 8 भाग देंगे, 8 1 8, यहाँ कितने बच गए, कहीं तो गलती हुई है अपने से, 5 है, सॉरी, यहाँ 8 लिख दिया, 5 है, 5 1 5, 4 46, 5 9 45, बच गया 1, 0 उतार लिया, 5 दूनी 10, 19 से 1/2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। प्रश्न नंबर 6, अमन तथा कपिल दिल्ली ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ निकलते हैं। मथुरा से मिलने के बाद दिल्ली तथा ग्वालियर पहुंचने पे क्रम से 196 मिनट, 225 मिनट लगते हैं। अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कपिल की गति। साथियों सेम क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क मिल गया है, ये आप कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताओगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सेम क्वेश्चन एकदम। प्रश्न नंबर 7, ए और बी समान दिशा, समान एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रम से एक्स और वाई तक पहुंचने में क्रम से पी घंटे और 71.5 घंटे लगते हैं। तो इसमें देखो, समय देखो अपने, T1 दे दिया अपने को पी घंटे, तो T2 दे दिया 71/5 घंटे। ठीक है, अब इसमें चाल देखो, ए की चाल बी की चाल से 120, तो ए की चाल हो गया 120 और बी की चाल होगी 100।
ये करना है। अब वैसे फॉर्मूले में रखो 100/120 बराबर रूट पी बटा 71/5 है। नहीं 71 से 1/5 है, सॉरी ये 71 से 1/5 है, ये सॉरी 7 से 1/5, इसको लिखो 7 से 1/5, ये हो जाता है 35 36 36/5। पी बराबर हो गया, ये हो गया 36/5 पी। ठीक है, इसको कट किया तो ये होगा 6/5। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग, तो ये होगा 36/25 बराबर 36/5 पी। देखो 36 से 36 कैंसिल, 5 से ये 5, तो पी बराबर क्या गया 5। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, एलसीएम ज्ञात करना है। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 4/15, 8/3। इनका अपने क्या एलसीएम, एलसीएम है जो संख्या वो ऊपर लिख लेते हैं 1 7 5 4 8 का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 6 27 9 15, 3 का एचसीएफ आ जाएगा 3। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 40/7, 40/7, 40/7 कैसे है, 5 4 और 8 का एलसीएम 40 हो गया, इसका 7, तो ये 280/3, 280/3 राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अब इसका एलसीएम बताओ। 2/3, 6/5, ये उल्टा हो गया, ये लिख लो 6/5 और 5/4। एलसीएम 2 6 5 और एचसीएफ 3 5 4। नीचे तो सबसे छोटा 3 आ जाएगा, नहीं 1 आएगा, और यहाँ देखो 6 × 5 कितने हो गए 30, एलसीएम आ जाएगा 30। 10 नंबर प्रश्न, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए। उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। नामांकित मतदाताओं में कुल संख्या बतानी है, तो यहाँ मान लेते टी। 80% मतदाताओं ने मत डाले 80/100, जिनमें से 5% अवैध 95/100, ये हो जाता है वैलिड वोट। अब ये कह रहा है कि 75% जो मत है वो कुल वैध मतों का 5700 मत मिले हमें, तो 75/100 इंटू 5700, सॉरी बराबर 5700, 17 पंजे 95, 17 तिया 57। ठीक है, आगे देखो, फिर इसको आगे काटते हैं अपने, 17 से 1 कट हो गया। अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं, 5 से 1 कट हो गया 6 बार। ठीक है, अब देखो ये कट हो जाएगा 3 बार, ये कट हो जाएगा 4 बार, 25 से 3 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये गया 4 बार, 4 से ये कट हो जाएगा 25, तो 25 × 4 × 100, तो ये हो गया 10,000। राइट ऑप्शन आ गया 10,000। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार मणिपुर व थंबल चोंगबा, उस चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान डाले, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 17,100 मत मिले, वैध मतों का 95% थे। उस चुनाव में नामांकित कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। सेम क्वेश्चन की वैसे करना है। टी
80% मतदाताओं ने मत डाले, 80/100। 10% मत अवैध हो गए, बच्चे कितने, 90। ये हो गए टोटल वैलिड, ये ध्यान में रखना, वैलिड वोट हो गए। अब ये कहते हैं 95% वैध मत थे, तो इंटू 95/100 इक्वल 17,100। 1 2 दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट, 19×5 = 95, 19×9 = 171। 9 से ये 9 कट, 5 से ये 20 बार, ठीक है। ये 2 से 4 बार, 2 से ये जाएगा 10 बार, 2 4 से ये काट दो 25 बार, तो यहाँ हो गया 25 × 100 × 10, तो ये आ जाएगा अपना 25 × 1000, तो ये टोटल वोट आ गए 25,000। तो राइट ऑप्शन अपना ये आ जाएगा, सी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेकर दांते ने 60 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, L+D इन दोनों का निकालना है। पहले 40 × 80/120, यह आ गया 80/3 दिन। ये कैसे आया? ये पहले दोनों के जो दिन काम करते हैं वो मल्टीप्लाई कर लो, उनको जोड़ दो, फिर भाग दे दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, देखो, श्री हरि LR 40 दिन में 40 काम करते हैं, तो इनकी क्षमता होगी 1, इनकी आ गई क्षमता। 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन में ये करते हैं 10 काम, शेष काम क्या रह गया? शेष काम हो गया 40 - 10, 30 काम। अब आ जाते हैं दांते, दांते आते हैं, वो 30 काम को करते हैं 60 दिन में पूरा। 30 काम है, वो 30 काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो एक काम है वो 2 दिन में पूरा करेंगे। एक काम को 2 दिन में पूरा किया, तो 40 काम को कितने दिन में किया? 40 काम 80 दिन, 40 काम 80 दिन। अब यही तो निकालना था। LR दांते 40 80, LCM 80, ये इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, दोनों काम करते हैं 3, तो अपने 80 काम करवाना है, दोनों काम करते हैं 3, 80/3 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में, सी इसे 9 दिन में कर सकता है। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य के, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? इतना इजी सवाल। ए 18 दिन, बी 12 दिन, सी 9 दिन। एलसीएम 36, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 4, ठीक है। ए और बी ने ये 5 काम करते हैं एक दिन में, एक दिन में क्या करते हैं? 5 काम। इन 4 काम किए, A+B ने 4 दिन इंटू 5 काम, मतलब इन्होंने कर दिया 20 काम। अब शेष काम है, शेष काम है जो 36 - 20, 16 काम, शेष काम रह गए 16। अब ये सी करेगा, 16 काम एक दिन में 4 काम करते, तो ये कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। बस यही तो उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 14, राम ने 7 से 1/2% के लाभ पर एक कुर्सी बेची, उसे इसे 1430 रुपए अधिक में बेचा, तो उसे 35% का लाभ हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य, मतलब 7.5% में बेचा,
लाभ पे बेचा तो उसे 35% का लाभ होता है। तो यहाँ कितने परसेंट का लाभ हुआ? ये हो जाता है 35 में से 7 गया 28, 27.5%। 27.5 नहीं, प्रश्न कह रहा है 1430 का लाभ होता है, 1430 के बराबर। तो 1% बराबर कितना आ गया? 1430 बटा 27.5। तो ये जीरो हटाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। तो इसको कट किया तो ये आ गया 52। तो 52 इंटू 100, राइट ऑप्शन 5200। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न होगा आपके लिए होमवर्क में। ये आप कमेंट करके बताना कि इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में।